लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और नए साल की आप सभी को बहुत-बहुत बधाई हो। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं, तो कभी भी ये ना कहें कि कैसा नया साल क्या वो, है ना? क्योंकि काफ़ी टाइम से आप सेपरेशन पीरियड में चल रहे हो सकते हैं। ऑन ऑफ की सिचुएशन हो सकती है जिसमें कि आप परेशान हो रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। और या फिर ये भी हो सकता है कि आप बिल्कुल जॉयफुल मूड में होंगे और अपने आप से रीयूनाइट हो चुके होंगे। तो आज मैं नंबर्स लेकर आई हूँ। कौन से नंबर्स जो कि ऐसे नंबर सीक्वेंस जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ ना कुछ मायने रखते हैं। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत कुछ मैंने भी देखा, सुना और सीखा है और बहुत से साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ हुई हैं, जिनका मैंने खुद से अपने लिए मीनिंग निकाले हैं। लेकिन सबके लिए एक ही मीनिंग हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसका रीज़न ये है कि सबकी जर्नी सेम टाइम पर सेम तरीके से नहीं चल रही होती। सभी डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जीज़ में हैं जो, वो सभी एक ही सीक्वेंस में नहीं चल रहे होते। उनका थॉट पैटर्न एक सा नहीं होता है। उनके हर तरह की चीज़ें, फैमिली बैकग्राउंड है या फाइनेंशियल स्टेटस है, वो सब कुछ डिफरेंट है। सोच अलग है, कास्ट, क्रीड सब अलग है। तो सब पर ट्विन फ्लेम नंबर्स सीक्वेंस एक से नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना? तो मैं कुछ नंबर सीक्वेंस बताने जा रही हूँ जो कि आपको ट्विन फ्लेम टीचर्स या ट्विन फ्लेम मास्टर नंबर्स ये कह सकते हैं आप इन्हें, या आप इन्हें एंजल नंबर्स भी कह सकते हैं। तो ये आपको रेजोनेट कर भी सकते हैं और कहीं-कहीं पर नहीं भी कर सकते हैं। उसका रीज़न यही है कि मैंने जो पहले बताया है कि सब अलग-अलग एज में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी की स्टेज में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी की सोच सबकी अलग है। कोई बिलीव कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे हैं, कोई रीयूनाइट होने की कगार पर हैं, तो कोई जस्ट अभी-अभी यूनियन हुआ है। तो सबके लिए अलग-अलग है। जैसे मैं मास्टर नंबर्स को ही ले लेती हूँ, जिस पर मैंने कई बार वीडियोज़ भी बना चुकी हूँ। उसको शॉर्ट में ले लेते हैं ताकि आपको जल्द से जल्द समझ आए। 11 नंबर जिसको कि मास्टर नंबर कहते हैं, जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाला नंबर है और यही 11-11 बन जाता है फिर बाद में। और 11 को अगर हम प्लस करते हैं, 1 + 1 = 2, 2 मीन्स यूनियन। यूनियन किसका? आपका अपने आप से। यूनियन इन द सेंस कि आप, हो सकता है कि आपका ध्यान और मन योगा एंड मेडिटेशन में बहुत अच्छा लगने लगा है और आप लव एंड लाइट स्प्रेड करने लायक हो चुके हैं, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस बहुत अच्छी हो चुकी है। 111 और 1111, इसका मतलब भी यही है कि आप अच्छी जगह पर चल रहे हैं, एक राइट जगह पर पहुंच चुके हैं, एक राइट पाथ पर हैं और पॉजिटिव सोच के साथ चल रहे हैं। चाहे मुसीबतें हज़ार सिर पर हों आपके, लेकिन आप एक सही जगह पर चल रहे हैं। ऐसे ही 11-11 का मतलब है कि 5D अलाइनमेंट आपकी हो रखी है आपके अपने यूनिवर्स के साथ। वाइब्रेशनल आपका जो सीक्वेंस है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है और 3D पैराडाइम से आप 5D पैराडाइम तक बैलेंस बना रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि 3D से शिफ्ट हो जाएंगे 5D में। शिफ्ट नहीं होना है, क्योंकि हम तो यहाँ ह्यूमन फॉर्म में हैं। शिफ्ट कैसे हो सकते हैं? लेकिन हम यहाँ ह्यूमन फॉर्म में होते हुए 5D को भी समझते हुए उसको बैलेंस में ला सकते हैं, यानी अपनी यिन यांग एनर्जी को बैलेंस में ला सकते हैं। इसी तरह से कुछ नंबर ऐसे हैं जैसे कि 5 6 6 5 4 7 7 4 3 8 8 3, इस तरह के नंबर्स हैं जो आपको दिखाई देते होंगे, जिनका अगर प्लस किया जाए जिन्हें, तो नंबर 11 ही आता है। जैसे कि 8 3 को प्लस करेंगे, 8 + 3 11 हो जाता है। इसी तरह से 2 + 9 11 हो जाता है, 9 + 2 11 हो जाता है। तो ये 11 से रिलेटेड सीक्वेंस हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि एंजल नंबर्स को समझना सीखें। अब जैसे मैं 5 6 6 5 के ऊपर वीडियो बना देती हूँ तो सब कहते हैं कि 4 7 पे बताएं। 4 7 पे बना दिया तो कहेंगे 7 4 पर बताएं। इसको इस तरह से पढ़ना और स्टडी करना सीखें कि जैसे 11-11 हो गया, या 11 है तो 5 6 मतलब 11, 6 5 मतलब 11, 4 7 मीन्स 11, 7 4 मीन्स 11। तो ये 11 नंबर जो है आपको ट्विन फ्लेम जर्नी से जोड़ता है, मैनिफेस्टेशन की तरफ जोड़ता है। आपका जो हार्ट की डिज़ायर है, आपका दिल की जो इच्छा है, वो रियलिटी में बदलने लगती है। नंबर 2 की बात करते हैं कि मास्टर नंबर है जो 2222,
सॉरी, डबल टू जिसे कहते हैं मास्टर नंबर, और ये नंबर आपको यूनिवर्स से दिखाई दे रहा है और ये आपको सही रास्ते में लेकर जा रहा है। ये नंबर फिजिकल रियलिटी की तरफ आपको लेकर जाता है। इट टीच यू टू मेंटेन हैविंग फेथ एंड ट्रस्टिंग द प्रोसेस इनटू फ्रूटिशन। मतलब कि आप जो भी आप काम कर रहे हैं इस प्रोसेस पर आप ट्रस्ट रख रहे हैं, तभी आपको नंबर टू यानी कि 2 दिखाई देता है। 3 का भी यही मीनिंग है कि आप मास्टर नंबर को देख रहे हैं, द मास्टर टीचर नंबर भी जिसे कहते हैं, और ट्विन फ्लेम जर्नी में इसका बहुत ही योगदान है। इसी तरह से 3 के बाद 3 नंबर भी है, जिस पर भी मेरी और भी वीडियोज़ हैं। 8 का नंबर का मीनिंग आपको मैंने बता ही दिया है, 8+3, और 3+8 का मतलब क्या है, 11 से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ 3 पहले आ रहा है तो यहाँ पर ट्रिनिटी का साइन है। इसका मतलब ये है कि आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में, ट्विन फ्लेम मिशन पर पूरी तरीके से वाइब्रेशनली अलाइन होते जा रहे हैं। इसी तरह से 6-9 नंबर है जो कि पोलैरिटी का नंबर है, ट्विन फ्लेम नंबर है, पोलर अपोजिट्स अट्रैक्शन ईच अदर। तो 6-9 एक कैंसर साइन भी है और येन यांग का भी साइन है, जिसमें कि फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी की डुअलिटी भी दिखती है। इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि यूनियन होने वाला है, इसका मतलब ये है कि बैलेंस ऑफ फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन डुअलिटी, क्योंकि डुअलिटी हम सबके अंदर होती है। मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी डुअलिटी ही है, ठीक है। तो दूसरी साइड में आपका दूसरी सेकंड जो पोलैरिटी है वो आपकी मैस्कुलाइन की है, अगर आप फेमिनाइन एनर्जी में है। तो 6-9 नंबर अगर ज़्यादा दिखता है, इसका मतलब है कि एंजल्स आपको कह रहे हैं कि बैलेंस करें, ये नहीं कि हाँ जी रीयूनियन होने वाला है तो होने वाला है। जो ये वाला आपके वर्ड्स होते हैं ना, इसमें आप फंस कर रह जाते हैं, या आपने ही अपना चक्रव्यूह बुना हुआ है और उसी में आप फंस के रह जाते हैं। तो इसलिए ज़्यादा इस तरह से स्टक ना रहें। 8-3 नंबर का यही मतलब है कि आप अपने हार्ट से काम लें। 222 नंबर है, 333 नंबर है, 444 है, 555 है। इसी तरह से ट्रिपल नंबर्स पर मैंने आपको अलग से वीडियो बना के दी हुई हैं, आप उनको ज़रूर सर्च कीजिएगा। एंजल नंबर्स की जो प्लेलिस्ट है उस पर आप जाइए और देखिए। इसी तरह से 000 और 1000 नंबर भी, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उनको ज़रूर देखिएगा। मिररिंग नंबर्स पर भी जस्ट अभी ये लास्ट वीक ही मैंने कुछ नंबर्स पर वीडियोस बनाई हैं, उनको भी ज़रूर देखिएगा। मिरर नंबर्स का मतलब है कि ये आपकी ही रिफ्लेक्शन है जो कि आप इसे देख पा रहे हैं, यानी कि एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप ठीक चल रहे हैं। बस अगर आपको नेगेटिविटी हो रही है या फीलिंग्स आ रही हैं किसी गलत तरीके की, तो उसको ध्यान से समझें और नया चेंज करें। इसी तरह से 17 नंबर भी आपके लिए ट्विन फ्लेम मिशन की कॉलिंग का नंबर आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि 1+7 = 8 इन्फिनिटी का साइन है। और लव इनफाइनाइट में आपको ढेर सारा लव यूनिवर्स की तरफ से मिलने वाला है, आप ये समझिए 17 नंबर से। लेकिन एंजल्स ये कहते हैं अपने सोल पर्पस, सोल मिशन पर अगर आप लगे रहेंगे तभी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। 911, 711 इस तरह के अगर नंबर हैं तो एंजल्स आपको कहते हैं, एंजल्स मतलब आर्क एंजल माइकल आपको एज ए गार्डियन आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में आपकी सहायता करते हैं। इसी तरह से मिरर नंबर्स हैं बहुत सारे जो कि मैं बहुत सी वीडियोस बना चुकी हूँ, प्लीज़ प्लेलिस्ट को देखिएगा। इसी तरह से 212, 123, 313, 414 इस तरह के नंबर्स हैं जिसमें सिंगल डिजिट बीच में आता है और बोथ साइड में सेम नंबर आते हैं। तो ये मिररिंग हो रही होती है, यानी कि आपकी प्रेयर, आपकी अफर्मेशंस को सुना गया है और उसके अकॉर्डिंग काम का रिजल्ट मिलेगा जैसे आप कर्म करेंगे। और नंबर है जैसे 717, तो अगर आप 717 बहुत देखते हैं तो ये नंबर भी लवर्स कार्ड की तरह ही जैसे टैरो डेक में आता है उस तरह का साइन बनता है, ये कि यूनियन का ही साइन है। नंबर 1 जो है वो ये कहता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, वननेस में आने की है, अपने आप को होलनेस में लाने की है। 17 का मतलब यही है कि आपका मिशन वर्क क्या है उस पर आप लग जाएं। सोल पर्पस अगर आपको नहीं मालूम है तो आप एस्ट्रोलॉजी से मुझसे जान सकते हैं। इसी तरह से 818 है, 919 है, इस तरह से बहुत से सीक्वेंस हैं। और अगर बीच में 7117 भी दिखता है या 9119 दिखता है तो इनका भी मतलब स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। आप अपने मिशन पर, स्पिरिचुअल मिशन पर, एंजेलिक मिशन पर लगातार लगे रहें, प्रेयर करते रहें, लेकिन सिर्फ बैठे नहीं। तो इन सभी एंजल नंबर्स का मतलब जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत मायने रखते हैं और बहुत ज़्यादा ही दिखाई देते हैं। देखिए दिखाई दिए ना आपको इतने ट्रिपल नंबर, मिरर नंबर और
असेंडिंग नंबर्स, इस तरह के सभी नंबर्स आपको दिखते हैं, तो ये नंबर आपको स्पेसिफिक मैसेज देते हैं। तो अब आप ये देखिए कि आप जर्नी में किस स्टेज पर हैं और आपको कौन-सा थॉट आपने सोचा, किस थॉट पर आपकी अटेंशन बहुत ज़्यादा थी, कहाँ पर आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा बह रहे थे, तब आपको वो नंबर दिखा, तो उसका क्या मीनिंग निकल कर आपके लिए आ रहा है। तो नंबर को प्लस कीजिए, सिंगल डिजिट में लेकर आइए, हर सिंगल डिजिट का नंबर का मीनिंग सर्च करना सीखिए और अपने हिसाब से देखिए कि आपके लिए, आपकी स्टेज के अकॉर्डिंग और आपकी समझ और आप जो स्टेप्स उठा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपके लिए इसका क्या मीनिंग निकलता है। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।